गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको कंटिन्यू। तो हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी के अंतिम पद के बारे में। मतलब अब ये आखिरी तरह का सवाल है जो हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के पदों के से रिलेटेड, ऐसा कह सकते हैं। बाकी जितने तरह के हमने सवाल किए, वो जैसे कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से भाग होंगी, वो भी इसमें था। फिर हमने पहला पद निकालने वाले क्वेश्चन किए थे, सारवंतर निकालने वाले क्वेश्चन किए थे। अब हमने फिर ऐसे भी क्वेश्चन किए थे कि आपको दूसरा और 5वां पद दिया है और आपसे कोई और पद पूछ लिया, ऐसे भी हमने क्वेश्चन किए थे, है ना। तो अभी हम एक और तरह का नया सवाल करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन पोल में है, तो इसको अच्छे से समझो और सीखो कि करते क्या है और कैसे। आपको बोला है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो एक समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। समांतर श्रेणी ज्ञात करने का मतलब है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आप किस किस की मदद से एक समांतर श्रेणी बना सकते हो। नंबर 1 क्या चाहिए आपको? डी एन ए। एन तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, नंबर 1 चाहिए ए मतलब पहला पद। सबसे पहले हमें चाहिए पहला पद। फिर हमें चाहिए डी, डी मतलब सार्वत्तर, है ना। चलो, तो हमें ए और डी निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया? हमें ए और डी निकालना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि पहले पद और सार्व अंतर की मदद से पूरी की पूरी समांतर श्रेणी बन जाती है। दिया क्या है वो देख लेते हैं। तीसरा पद दिया आपको 5 के बराबर। तीसरा पद हमें पता है कि तीसरे पद को कैसे लिखते हैं, बताओ। ए प्लस 2D। नहीं, दर्शाते कैसे, बस पहले इतना बताओ। A3 से। A3 से, बिल्कुल। A3 कितने के बराबर है? A3 5 के बराबर है, ठीक है। और आपको 7वां पद दिया है। 7वां पद आपको दे रखा है कितने के बराबर? पहले तो बताओ उसको दर्शाते कैसे हैं। उसको दर्शाते हैं A7 से। कितने के बराबर है? 9 के बराबर है, सिंपल, ठीक है। तीसरा पद 5 के बराबर, 7वां पद 9 के बराबर। अब हम क्या करेंगे? अब इन दोनों की मदद से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ए और डी का मान निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब लगा दो फॉर्मूला। अभी हमने सिर्फ इतना लिखा कि तीसरे पद को कैसे दर्शाएंगे, तीसरा पद है कितने के बराबर, 7वें पद को कैसे दर्शाएंगे और 7वां पद है कितने के बराबर। अब इनका फॉर्मूला लिखते हैं। तो A3 का फॉर्मूला लिखा। A3 होता है A प्लस 2D। A3 कितना होता है? A प्लस 2D। A3 कितने के बराबर है बताओ? मैम 5 के। 5 के। तो मैं यहां से A3 को हटा दूंगी और इसकी जगह पे मैं लिख दूंगी 5, और ये A प्लस 2D रह जाएगा ऐसे का ऐसा। निकाल भी दिया क्या? अच्छा, हाँ, आंसर आपका करेक्ट है। उसके बाद A7 दे रखा है, तो A7 का पहले तो फॉर्मूला लिखो। A7 का फॉर्मूला हो गया A प्लस 6D। और A7 कितने के बराबर है? A7 9 के बराबर है, तो इसको हटा के यहाँ पे 9 लिख दिया और बराबर में A प्लस 6D लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें पता है हमें क्या करना है। बताओ जरा अब क्या करना है, कौन बताएगा? मैम आप विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे? बिल्कुल, विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। सिंपल सी चीज है। तो हमने लिख दिया इसको 9 बराबर A प्लस 6D। ठीक है, ये 9 है। 9 बराबर A प्लस 6D और 5 बराबर A प्लस 2D। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पिछली भी मैं देख रही थी, पिछली क्लास में या फिर कहीं तो मैंने देखा था कि वो ना A9 की जगह पर वो A7 ही लिख रहे हैं और यहाँ पे A3 ही लिख रहे हैं, फिर 7 में से 3 घटा के 4 लिख रहे हैं। वो गलत है। A7 A3 मत लिखो ना, जो आपको वैल्यू दे रखी है वो लिखो। तो वैल्यू दे रखी है 9, तो 9 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद विलोपन विधि लगाएंगे, है ना। लेकिन कुछ बच्चे इसको गलत कर रहे हैं, तो ये गलती मत करो। A3 का आपको मान दे रखा है 5, तो 5 लिखो। A7 का मान दे रखा है 9, तो 9 लिखो। चलो करते हैं इसको सॉल्व। अब विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि लगाने के लिए हमने A का विलोप करना है। दोनों ए जमा के हैं, तो हम क्या करेंगे? एक ए को माइनस का निशान दे देंगे। मैंने इसको माइनस का निशान दिया, तो इसको भी माइनस का निशान देना पड़ेगा। इसको इसका साइन भी उल्टा करके माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ए से ए कट गया, 6 में से 2 गए तो आ गया 4D, 9 में से 5 गए तो आ गया 4। डी को अकेला छोड़ो, 4 के पास 4 जाएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। 4 के पास 4 जाएगा तो भाग करेगा। 4 ने 4 को भाग कर दिया, 4 एकम 4, तो हमारे पास डी कितने के बराबर आ गया?
1 के बराबर, ठीक है। डी कितने के बराबर आ गया? 1 के बराबर। अब हमने ए निकालना है, तो अपना पहला समीकरण उठाओ या छोटा वाला समीकरण लो। छोटा वाला समीकरण ये था 5 बराबर a प्लस 2d, ठीक है। तो हमने 5 को ऐसे का ऐसा रहने दिया, a को भी ऐसे का ऐसा रहने दिया, क्योंकि a की वैल्यू पता ही नहीं है। d की जगह पे लिख देते हैं 1, तो 5 रह जाएगा ऐसे का ऐसा बराबर में a प्लस 2। a को अकेला छोड़ो, 2 को 5 के पास भेजो, 5 माइनस 2, तो a कितना आ जाएगा? a आ जाएगा 3 के बराबर। बताओ, समझ आया? पहले डी का मान निकाला, डी का मान निकालने के बाद इस समीकरण में डी भर दिया, इस समीकरण में डी भर के ए का मान निकाल दिया। क्लियर है? पर सवाल यहाँ पे अधूरा है, क्योंकि हमसे एडी तो पूछा है, पर साथ में हमसे पूछा है कि समांतर श्रेणी भी बनाओ। तो हमें पता है ए अगर 3 है मतलब इसका पहला पद 3 है। ए अगर 3 है तो इट मींस जो पहला पद है वो 3 है। कौन है 3? पहला पद 3 है। तो इसका मतलब जो हमारी समांतर श्रेणी शुरू होगी वो 3 से शुरू होगी, ठीक है। कहां से शुरू होगी? वो 3 से शुरू होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब मुझे बताओ इसका दूसरा पद क्या होगा? 6। 6 कैसे? 4। 4। क्योंकि देखो ना, दूसरा पद कैसे बनता है? जब हम पहले पद में सार्व अंतर को जोड़ते हैं, ठीक है। जब पहले पद में सार्व अंतर को जोड़ेंगे तभी तो दूसरा पद बनेगा ना। तो सार्व अंतर 1 है, 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया, दूसरा पद 4 आया। अब तीसरा पद बनाना है, तो तीसरा पद बनाने के लिए क्या करेंगे? दूसरे पद में सार्व अंतर जोड़ेंगे। तो बताओ 4 में 1 जोड़ा कितना आया? 5। उसके बाद आएगा 6, तो हो गया, बन गई हमारी समांतर श्रेणी। बताओ, अभी कोई डाउट? ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल में आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगी, और ये क्वेश्चन जो मैं दूंगी कॉपी पे करना है और मुझे अपनी नोटबुक भी चेक करवानी है। अगर मैं आपको बोलूं किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद है 50 और किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद है, अच्छा इसको 5 लिखो, इसको 50 मत लिखो, 10वां पद है 50। अब निकालो ए और डी। मुझे ए और डी निकाल के बताइए। चलिए, या फिर रुक जाओ, इसको A4 को 20 लिख दो, A4 को 20 लिख दो। A4 20 है, ठीक है। A4 चौथा पद 20 है, 10वां पद 50 है। करो, आप सॉल्व करो, ए और डी निकालो। जिसका भी हो जाएगा कैमरा ऑन कर देना। कैमरा ऑन करके बताओ। हाँ करेक्ट है भाई, हिमांशी और अखिल जी के नाम से जो है करेक्ट है। कुणाल जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ, कुणाल कुमार जी के नाम से। मैम हो गया, देखना। कैमरा ऑन करो बेटा। तो आपका डी तो ठीक है, ए बताओ कुणाल कुमार जी के नाम से जो है। ओके, ठीक है। ओके साहिल, आपका मैं देख रही हूँ, डी तो ठीक है, ए बताओ। करेक्ट है।
और कोई जो अपनी नोटबुक बताना चाहते हो, फटाफट से बताओ। 2-4 ही बच्चे बताते हैं, बाकी बच्चे क्यों नहीं बताते। ओके निकिता, आपका मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा पास करो कैमरा, ब्लर दिख रहा है काफी। हाँ अभी थोड़ा क्लियर दिख रहा है। करेक्ट है, करेक्ट है भाई। मैम डी 3 आएगा ना? नहीं, शुभम आपका नाम, ठीक है। मैम डी कितना आएगा? अब निकालो ना, पहले ए निकालो फिर डी निकालो। मुझे लग रहा है कि 5 ही आएगा। आपका कितना आ रहा है? नौ डी कैसे आया? 9 में से 3 माइनस करो ना। आपने माइनस नहीं किया उनको, प्लस माइनस जो भी होना है। हाँ। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। डी 6 नहीं है भाई, सुरुचि नहीं, गलत है। स्क्रीन फिर से शेयर कर देती हूँ। ओके आपका मैं देख रही हूँ गजाला, कैमरा ऑन नहीं रखना। नहीं दिख रही मैम। डी 5 है, ठीक है। और ए, ठीक है। तो बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि मेरी तरफ से तो बिल्कुल परफेक्ट है नेटवर्क। आपकी तरफ से दिक्कत हो सकती है इंटरनेट की या नेटवर्क की। चलो इसको मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि बहुत समय लगा रहे हैं आप बच्चे। अब इसको देखो, यहाँ पर हमने ए और डी निकालना था। इसके लिए हमें दे रखा था A4 और हमें दे रखा था A10। A4 का मतलब, A4 जो है इसका हमने पहले तो लिख देना है फॉर्मूला, कि A4 का मतलब होता है A + 3D। A4 20 के बराबर है तो 20 लिख दिया, और यहाँ पर A + 3D को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया। उसके बाद A10 आपको दे रखा था कितने के बराबर? 50 के बराबर। A10 का फॉर्मूला लिखो, A10 का फॉर्मूला हो गया A + 9D। A10 आपको दे रखा है 50 के बराबर, तो हमने लिख दिया इसको 50 A + 9D। बताओ यहां तक समझ आया सभी को? कुछ नहीं किया भाई, बस वैल्यू भरी, फॉर्मूला बनाया, वैल्यू भरी, फॉर्मूला बनाया, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब हमने विलोपन विधि लगानी है, तो लिख लेते हैं। पहले बड़े वाले समीकरण को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू बड़ी है। जैसे 50 बड़ा है ना 20 से, और 9 बड़ा है 3 से, तो इस वाले समीकरण को ऊपर लिख लेते हैं, और इस वाले समीकरण को लिख लेते हैं नीचे, और इसको कर लेते हैं अब सॉल्व। विलोपन विधि लगानी है, मतलब ए का विलोप करना है। ए को गायब करने के लिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ये जमहा का निशान है, इसका उल्टा करो माइनस। ये जमहा का है, इसका उल्टा करो माइनस। सारे ही हो गए माइनस माइनस, ठीक है। अब इनको घटा देते हैं। ए से तो ए कट जाएगा, ए से तो भाई ए कट गया। 9 दे रखा था आपको, और ये दे रखा था, 9 में से 3 गए 6D, और 50 में से 20 गए 30, ठीक है। डी को अकेला छोड़ते हैं और 6 को भेज देते हैं 30 के पास, तो ये आ जाएगा 30/6, 6 कम 6, 6 5 6 30। तो डी कितने के बराबर आ गया? डी 5 के बराबर आ गया। बताओ क्लियर है? ये समझ आए कैसे आया डी 5 के बराबर?
ठीक है। अब उठाओ छोटा वाला समीकरण, छोटा वाला समीकरण मतलब ये वाला, क्योंकि इसमें संख्याएं छोटी छोटी हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, d की वैल्यू को भर देंगे, d की वैल्यू को भर के a की वैल्यू निकाल लेंगे। d 5 के बराबर है तो 5 लिख दिया, 20 रह गया ऐसे का ऐसा, a को छोड़ेंगे अकेला, 5 दिए 15, 20 में से 15 को माइनस करो, a को बिल्कुल अकेला छोड़ो, 20 में से 15 गए तो भी बचे 5, तो हम कहेंगे a कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। ठीक है। अब अगर मान लो मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि भाई इसकी भी समांतर श्रेणी बना के दिखाओ, बता पाओगे? इसकी भी समांतर श्रेणी बना के बताओ। पहला पद 5 है, दूसरा पद कितना होगा? मैम 10 10, तीसरा कितना होगा? 15 20 15 एंड सो ऑन। ठीक है, चलता जाएगा। तो बस ये था हमारा क्वेश्चन। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने पोल के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, करें पोल में क्वेश्चन? चलो तो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, अगर आपको किसी एपी का तीसरा पद दे रखा है और अगर आपको किसी एपी का सातवां पद दे रखा है, तीसरा पद A3, इसको हम कहते हैं A3 अगर 5 के बराबर है और A7 अगर 13 के बराबर है, तो उस समांतर श्रेणी का डी ज्ञात करो। सिर्फ और सिर्फ डी, ए निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए पूछा ही नहीं है। क्या निकालना है? सिर्फ डी निकालना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डी, ए मत निकालना। तो करो इसको सॉल्व, और जिसका भी सॉल्व हो जाएगा कॉपी पर वो हैंड रेज करेंगे, क्योंकि जो हैंड रेज जब होगा तभी मैं पोल ओपन करूंगी, उससे पहले पोल ओपन नहीं करूंगी। अच्छा, हो गया आपका कॉपी पे अखिल जी के नाम से जो है? जल्दी हो गया? इतनी जल्दी तो नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। ओके मैम। ऑप्शन में आपको मिल गया अपना आंसर? पक्का मिल गया? अच्छे से देख परख के आंसर करना है। यस मैम। ठीक है, तो अभी आप आंसर दे सकते हो पोल पे। सिर्फ डी निकालना है और कुछ भी नहीं, सिर्फ डी। डन मैम। ओके, डन मैम। ठीक है, आराम से कर लो। हाँ, सभी कोशिश। डन मैम। डन मैम। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख रही है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी गलत गलत आंसर भी आ रहे हैं, क्यों गलत करते हो? अच्छे से सॉल्व किया करो। हम्म,
क्लास में हमारे पास है 50 नहीं 45 45 बच्चे, 45 में से अभी तक 32 बच्चों ने आंसर किया। क्यों? कौन कौन अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो। यस मैम। ओके, और कोई सॉल्व नहीं कर रहा? तो फिर मैं अंजू का वेट करूंगी, उसके बाद अच्छा वंदना भी है। और कौन सॉल्व कर रहा है? माइक ऑन करके बताओ, यस बोलो, क्योंकि जो सॉल्व कर रहे हैं उन्हीं का वेट किया जाएगा, बाकी किसी का वेट नहीं किया जाएगा। हर्षिता, साहिल, मैम मैम कर दिया, ठीक है। प्रीति, राजपाल कुमार जी के नाम से जो है, मैम मेरा तो पहले से हो गया। आपका हैंड रेज नहीं था ना इसलिए। प्राची, महिमा, सूरज यादव जी के नाम से जो है, विद्या, आंसर करो बच्चों। आंसर कर दिया है तो हैंड रेज करो, और जो सॉल्व कर रहे हैं आराम से कर लो। तो अभी 2 ही बच्चे हैं जिनके लिए मैं वेट कर रही हूँ, अंजू और वंदना। तो जब आपका हो जाएगा तो बता देना। आपका हो गया? ओके। डन मैम। ओके, तो चलिए करते हैं वेट 10 सेकेंड्स का और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और रिजल्ट है सामने सेक्शन में। आंसर आप दे सकते हो अपना चैट बॉक्स में। मतलब काफी बच्चों का आंसर सही था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन अभी भी 8-10 बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं। तो 8-10 बहुत ज्यादा संख्या होती है भाई, इतने बच्चे क्यों गलत करते हो? चलिए तो करते हैं स्टार्ट इसका सोल्यूशन। आपको A3 दे रखा था, तो आपने A3 का बनाना था फॉर्मूला कि A3 बराबर होता है A+2D के, और A7 का बनाना था फॉर्मूला कि A7 बराबर होता है A+6D के। ठीक है, A3 है 5 के बराबर, तो 5 लिख दिया। A+2D को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया। A7 है 13 के बराबर, तो 13 लिख दिया, और A+6D को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया। अब इसको क्या करते हैं, मैंने बताया था जो समीकरण बड़ा होता है उसको ऊपर लिखा करो, छोटे वाले को नीचे लिखा करो। तो 13 वाला समीकरण बड़ा था, तो ये आ गया 13 बराबर A+6D, और ये आ गया 5 बराबर A+2D। ठीक है, ए का विलोप करना है तो यहाँ पे माइनस का निशान देंगे, यहाँ पे माइनस का निशान देंगे। ए से ए कट गया, हमारे पास बच गया 6 में से 2 गए तो आ गया 4D, 13 में से 5 गए तो आ जाएगा 8। अब डी को भी बिल्कुल अकेला छोड़ो, डी को अकेला छोड़ेंगे, 4D के साथ गुणा कर रहा है, 8 के पास जाएगा तो भाग करेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो डी कितने के बराबर आ गया? डी 2 के बराबर आ गया। ठीक है, बताओ क्लियर हुई बात? समझ आया? अभी जिसका भी गलत हुआ था यस। डाउट है तो पूछो, लेकिन जिसका गलत नहीं हुआ था उनका तो सही है, लेकिन जिनका गलत हुआ तो वो अभी भी मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी हम पोल में ही करेंगे। अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलो तो फिर क्वेश्चन अगला आप सभी के सामने ये है। थोड़ा सा देखो, इसमें जो संख्याएं हैं वो थोड़ी सी लंबी है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको बोला है किसी एपी का 11वां पद मतलब A11 38 के बराबर है। A11 कितने के बराबर है? 38 के बराबर। और 16वां पद मतलब कि A16 कितने के बराबर है? 73 के बराबर, 73 के बराबर। तो आपको बोल रहे हैं कि क्या करो, पहला पद ज्ञात करो सिर्फ। अच्छा, पर पहला पद ज्ञात करने के लिए आपको डी तो निकालना ही पड़ेगा, है ना? तो आपको डी भी निकालना है और ए भी निकालना है, लेकिन ऑप्शन में किसको ढूंढना है? ए को। ऑप्शन में किसकी वैल्यू जाएगी? ए की। निकालना तो डी भी पड़ेगा, क्योंकि डी से ही तो ए निकलता है ना, तो निकालना तो डी भी पड़ेगा। लेकिन डी निकालने के बाद ए निकालो, फिर आंसर देना है पोल में कि ए कितना आया। ठीक है, चलिए तो कर देना इसको सॉल्व। इसमें ए निकालना है ना? निकालने तो देखो दोनों पढ़ेंगे, पहले डी निकलेगा तभी ए निकलेगा, लेकिन पोल में आंसर ए का देना है।
कि ए कितना आया। ठीक है, तो अभी आ रहे हैं गलत 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 आंसर, ऐसा क्यों? आराम से करो। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाय मैम, गुड नाइट। मेरी तरफ से तो कोई गुड नाइट नहीं है, अभी तो 9 बजे सिर्फ। आधी आधी क्लास लगा के क्या फायदा। अट्ठारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। हाँ, सभी कोशिश करो, अभी धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं और लग रहा है कि ठीक है, ठीक आंसर आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। डन मैम। ओके, क्लास में हमारे पास है 43 42 के करीब बच्चे हैं, जिसमें से 32 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। लेकिन 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिसने पोल में आंसर कर दिया प्लीज अपना हैंड रेज कर लो। ठीक है, और जिसने नहीं किया सॉल्व कर लो अच्छे से। और जिसका भी होता जाएगा बस हैंड रेज कर लिया करो, जब आप पोल में आंसर दे देते हो तो हैंड रेज कर दिया करो। ठीक है,
डन मैम। अंजू, अमिता, आयशा, हर्षिता, वंदना, प्राची, सुमन, राजपाल कुमार जी के नाम से जो है, रानी। मैम मेरा हो गया कब का? मैम बेटा मेरा भी हैंड हो रेज कर गया। लो। हैंड रेज कौन करेगा है, मुझे कैसे पता चलेगा हो गया? तो इनके अलावा कोई है जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है? अभी नहीं कर रहा तो फिर मैं वेट करूं 10 सेकेंड्स का। ठीक है, 10 9। सेकंड। अच्छा, कर लो कर लो। मैम वैसे मेरा नाम प्रीति है। मैम हो गया। ठीक है, हो गया। चलो तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। पोल में आंसर दे सकते हो आप चैट में। तो अभी हमने जो क्वेश्चन देखा इसने बोला था कि ए निकालो, पर हमें पता है ए निकालने के लिए डी तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला A11 का। A11 कितने के बराबर होता है? तो A11 को हम लिखते हैं A प्लस 10D, ठीक है। और A16 को हम लिखते हैं A प्लस 15D, 3। ठीक है। A11 हमें दे रखा है 38 के बराबर, तो हमने लिख दिया इसको 38 बराबर A प्लस 10D। और A16 हमें दे रखा है 73 के बराबर, तो 73 बराबर हो जाएगा A प्लस 15D, ठीक है। तो यहां से हमने इसको सॉल्व करना है, तो 73 वाला ऊपर लिखती हूं मैं। 73 बराबर A प्लस 15D, और इसके नीचे आ जाएगा 38 बराबर A प्लस 10D। इसको हम करते हैं माइनस, मतलब साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो माइनस का निशान लगा दिया सबके साथ। और उसके बाद A से तो A कट गया, 15 में से 10 गए तो आ गया 5D। 73 में से 18 को माइनस करो। मैम 35। 35। अब यहां से डी का मान निकालो, तो डी को अकेला छोड़ते हैं, 5 चला जाएगा 35 के पास, 35 बटा 5, 7 5 35। तो हमारे पास डी कितने के बराबर आ गया? 7 के बराबर। अब हमने ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए पता है भाई छोटा वाला समीकरण लेंगे, मतलब इसको लेंगे, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, 38 यहाँ पर लिख दिया, बराबर में ए लिख दिया, जमा का निशान 10D, मतलब 10 गुणा में 7। 38 को रखते हैं ऐसे का ऐसा, ए रह जाएगा ऐसे का ऐसा, 10 साते आ गया 70। ए को अकेला छोड़ो और 70 को 38 के पास भेजो, तो 38 माइनस 70 बराबर में ए है। करो जरा इसको माइनस, 38 में से जब हम 70 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10 में से 8 गए 2, 7 6 में से 3 गए 3, 32। तो माइनस का 32। मेरा तो इतना आया, अब आपका पता नहीं कितना आया। हाँ, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया था बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर, माइनस का 32। जिन्होंने सी डी या ए पे क्लिक किया था तो वो गलत है। अभी बताओ जिसने भी गलत किया कोई बात नहीं, लेकिन अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया कि आपकी गलती कहाँ हुई, कहाँ पे कैसे क्या करना चाहिए था, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपको समझ आ गया तो आप चैट में वाई लिख सकते हो, क्योंकि 6 4 10 4 14 बच्चों ने गलत किया है, 26 बच्चों ने सही किया था, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो अब हमने पढ़ लिया है एपी के पदों के बारे में, जहां पर आपको पदों के बारे में कभी तो पूछा जाता है या तो आपको पदों के बारे में दिया जाता है कुछ ना कुछ। मतलब जब आपको सिर्फ इतना बोला जाए कि एपी के इतने इतने पद है, ऐसा ऐसा कुछ है, तब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है? एन वाला फॉर्मूला, जो आपने अभी लगाया हर क्वेश्चन में, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। लेकिन एपी में ही एक और फॉर्मूला भी होता है जिसको हम कहते हैं एपी के प्रथम n पदों का योग, ठीक है। इसे हम कहते हैं एपी के प्रथम n पदों का योग। तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अभी तक हम पढ़ रहे थे सिर्फ पदों के बारे में, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं योग के बारे में, कि कैसे जो है वो एपी के पदों को जोड़ा जाता है और उसका योग निकाला जाता है। तो आपको बोला है, ये आपको एपी दे रखी है और आपको पूछा है कि इसके
पहले दो पदों का योग बताओ। क्या होगा इसके पहले दो पदों का योग, बताएगा कोई? बताओ भाई। 8 7 8 8 में नहीं, 8। 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8। पहले दो पद ये है ना, ये दोनों पहले दो पद है, जोड़ा तो 8 आया। एपी के प्रथम 3 पदों का योग करो जरा, इसके 3 पदों का योग। 15। 15 एपी के 6 पदों का योग 32 में 3 5 7 9 11 13 24 में 24। यहां तक तो आया 15। 11 में 9 जोड़ा तो आया 19। 19 में 13 जोड़ा तो 9 10 39 11 आएगा। 12 22। मैम 37 आएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है। यहां तक तो 15 आया ना, 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा शायद। 43 नहीं 33। 26 मैम। 33 में 15 जोड़ो 48। 48। बताओ आया 48 की नहीं? यहां तक तो ये 15 था, इन दोनों को जोड़ा तो आ गया 20। 15 में 20 जोड़ा तो आ गया 35। 35 में 13 जोड़ो तो 5 6 7 8 3 और 1 4 48। बताओ आया? ठीक है। यस मैम। अब ये तो आपको इसके पदों के बारे में पूछा था कि भाई इसके पदों के योग के बारे में बताओ, है ना? कभी एक के बारे में, कभी दो के बारे में, कभी तीन के बारे में। आपको पूछ लिया कि इसके n पदों का योग बताओ। n पदों का मतलब होता है कि जितने भी इसमें पद हैं या फिर आगे को बढ़ते जाएंगे उनका योग बताओ। तो इसके लिए हम ऐसे तो है नहीं कि भाई अगर आपको बोला जाए कि इस समांतर श्रेणी के 100 पदों का योग निकालो तो आप इसको 100 इसके पद लिखो, फिर उनको बारी बारी करके जोड़ो। ऐसे तो हम इसको कर नहीं सकते। ऐसे करेंगे तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लग जाएगा, है ना? तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है। तो आपने अब एक और नया फॉर्मूला है जो याद करना है, जिसको हम कहते हैं SN। SN का मतलब है योग। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2। ठीक है, बड़ा सा ब्रैकेट शुरू कर दिया, लिख दिया 2a + n-1d। ठीक है, 2a + n-1d। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे इसको लिख दिया। बताओ, तो ये फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। सबसे पहले आपने लिखना है n/2 और याद रखना है कि n/2 गुणा करेगा। फिर लिख देना है आपने अपना पुराने वाला फॉर्मूला जो क्या था, जो था a + n-1d। और इसकी भी इस a की गुणा करवा देनी है 2 से, क्योंकि ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। ऐसा मान के चलो कि दूसरा फॉर्मूला है तो a जो है वो 2 से गुणा कर देगा। सिंपल बन गया फॉर्मूला। बताओ, इस फॉर्मूले को याद करने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिंपल है फॉर्मूला। किसका है? योग का। जब जब आप देखोगे कि क्वेश्चन में एपी के पदों का योग बोल रहे हैं, तब तब आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अपने दिमाग में इस वाले फॉर्मूले को लाना पड़ेगा। लेकिन जब योग की बात नहीं हो रही, सिर्फ एपी के पदों की बात हो रही है, तब अपना सिंपल वाला फॉर्मूला याद रखना है, a + n-1d। ठीक है, जब योग आएगा तब ऊपर वाला फॉर्मूला, जब योग की बात नहीं कर रहे होंगे तो ये नीचे वाला सिंपल सा फॉर्मूला। तो चलिए, अभी योग का फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया है तो इसका एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे अपनी नोटबुक में। बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक सवाल। तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख रखा है और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि 5 8 11 14 17 5 8 11 14 17 में पहले 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये जो 24 पद दिए हैं ये क्या है? ये a है, d है, n है, an है, क्या है? n है, बिल्कुल। क्योंकि जब आपको पदों की संख्या दिखे, जैसे कि पदों की संख्या ही है ना, 24 क्या है? पद ही तो है, उनकी संख्या ही तो है। तो पदों की संख्या को दर्शाता है n, इसलिए n कितना होगा? 24 के बराबर। n पता चल गया, a कितना है बताओ? 5। और d कितना है? 3। 3। तो अब यहां से निकाल दो SN। योग का फॉर्मूला लगाओ और निकालो। फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगी, फॉर्मूला आप खुद याद करो, जो भी आपको बताया था। और जिसका भी हो जाएगा वो मुझे अपनी नोटबुक दिखा देना।
मैम अंदर का एनपी 24 है क्या? मतलब हाँ, जितने भी एन है ना वो सारे 24 हैं। जहां जहां पे आपको एन दिख रहा है वो सब 24 होगा। ठीक है, हो मैम गया ये ना? जो एम एन आया ये अंदर के आंसर से मल्टीप्लाई होगा। एन बटा 2 है ना, तो अगर वो कट रहा है तो काट दो, फिर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैम अंदर वाले आंसर से। हाँ पहले अंदर वाला आंसर पूरा निकालो, उसके बाद मल्टीप्लाई करना। ठीक है, करेक्ट है। मैम देखना। हाँ बेटा कैमरा ऑन करो। सही आपका भी करेक्ट है। 1 मिनट फिर से दिखाना एक बार। ठीक है, निकिता आपका कैमरा ऑफ है बेटा। ओके हिमांशु आपका मैं देख रही हूँ, नीचे करो। करेक्ट है। ओके अश्विनी आपका मैं देख रही हूँ, हाँ करेक्ट है। तो भाई सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो, क्योंकि अगली क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तभी तो अगले क्लास में अच्छे से कर पाओगे। करेक्ट है भाई, मुस्कान दीक्षित जी के नाम से जो है आपका भी करेक्ट है। रुचि आपका मैं देख रही हूँ, बट अंधेरा ही दिख रहा है अभी तो। सुचित दिख नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा है शायद, इसलिए आप चैट पे लिखोगे। बहुत ब्लर दिख रहा है भाई। नहीं, ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले हमें पता है कि 24 पदों के बारे में पूछा है तो n 24 होगा। ठीक है, अगर n 24 है तो इसका मतलब जहां जहां पे n है वहां वहां पे हम 24 लिखेंगे। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले, n बटा 2, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया 2a प्लस n-1 गुणा में इसके d, ब्रैकेट को कर दिया हमने बंद। अब क्योंकि n 24 है ना, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे s 24 बराबर का निशान n बटा 2, मतलब कि 24 बटे में 2, ब्रैकेट शुरू कर दिया, 2 गुणा a की जगह पे 5 है तो 5 लिख दिया, n-1, n हमें पता है 24 है तो n की जगह पे हमने लिख दिया है 24, माइनस का लगा दिया 1, उसके बाद d है, d की जगह पे 3 है तो हमने लिख दिया 3। ठीक है, S 24 को ऐसे कैसे रहने देते हैं, 2 से इसको काट दो, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, तो ये आ गया 12। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या करना है वो सीखो। कभी भी अपनी मर्जी से कुछ मत करना, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, फिर इसको हल कर लो अच्छे से, फिर बाद में दोनों को जोड़ना है। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, जमा का निशान, 24 में से 1 गया तो 23 बचा, गुणा में इसके 3 था तो पहले इसको गुणा करेंगे फिर 10 में जोड़ेंगे। ऐसा मत करना कि 10 में 23 जोड़ दिया फिर 3 की गुणा करवा रहे हो तो आपका आंसर फिर गलत आएगा। ठीक है, तो 12 को ऐसे का ऐसा रहने दो,
10 जमा 23 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 3 2 6 मतलब 69 ऐसे आएगा। अब 12 को ऐसे का ऐसा ही रखो, अब इसको हमने कुछ करना ही नहीं है, गुणा का निशान लगा दो। 69 में 10 जोड़ा तो 79 आएगा, है ना। 69 में 10 जोड़ोगे तो आ जाएगा 79, और 79 में अब आपने करनी है 12 की गुणा, तो कर लेते हैं इसको गुणा। 9 दूनी 18, हासिल 1, 7 दूनी 14 तो 1 15, 9 एकम 9, 7 एकम 7, 8 का 8, 9 में 5 को जोड़ो 14 आएगा, और 7 और 1 8 और 1 9, तो 948 आ गया हमारा आंसर। S24 बराबर है 948। ठीक है, S24 बराबर है 948 के। बताओ अभी क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके बताइए मुझे, दशमलव वाला क्वेश्चन है, इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करो और बताओ। 0.6, 1.7 और 2.8 आपने क्या करना है, इसका योग निकालना है। कहां तक? तो 100 पदों तक। तो पता लगा लो भाई 100 क्या है, और उसके बाद फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। जिसका भी हो जाएगा नोटबुक दिखा देना। बिल्कुल सिंपल है, आराम से कर लोगे अब तो। बस दशमलव दशमलव में मत फंस जाना, वहां पे कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना। कर दिया आपने? ओके शुभम, आपका मैं देख रही हूँ। 50 50 कहाँ से आया? 5 है कि 50? अच्छा 50, ठीक है ठीक है। उसके बाद गुना किया, हाँ उसके बाद अगला। थोड़ा सा पास करो जहां पे आंसर लिखा है। करेक्ट है भाई, बिल्कुल सही है। तो चलो इसको साथ साथ में मैं भी सॉल्व कर लेती हूँ आपके साथ ही, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया, SN बराबर है n/2, ब्रैकेट शुरू किया, उसके बाद लिख दिया 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d। हमें पता है n 100 के बराबर है, तो n को हमने लिख दिया 100। उसके बाद हमें पता है कि a कितना है, तो a है 0.6। उसके बाद d हमें निकालना था, तो d निकाल लेते हैं। d निकालने के लिए 1.7 में से 0.6 को माइनस करेंगे, क्योंकि दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं। 7 में से 6 गया 1, दशमलव का दशमलव, 1 में से 0 गया 1, तो d भी हमें मिल गया 1.1 के बराबर। n/2 था, मतलब कि 100/2 लिख दिया हमने, 100/2। 2a का मतलब 2 गुणा में a मतलब 0.6। जमा का निशान, n हमें दे रखा था 100 के बराबर, तो 100 लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया। d हमें दे रखा था 1.1, तो 1.1 लिख दिया। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए कि कहाँ पे क्या भरना है। ठीक है, काट दो इसको, तो ये आ जाएगा 50, क्योंकि 2 5 10 0, ये आ गया 50। गुणा का निशान 6 में 2, 0.6 में 2 से गुणा करोगे तो 1.2 आएगा। जमा का निशान 99 गुणा में 1.1, 50 ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान ऐसे का ऐसा, 1.2 ऐसे का ऐसा। 99 में गुणा करो 1.1 की, मतलब 99 में गुणा करो 11 की। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 का 9, 9 9 18, 1089, 90 जो भी बोलते हैं आप इसको।
ठीक है। अब यहाँ पे एक अंक से पहले दशमलव लगा है तो यहाँ भी एक अंक से पहले दशमलव लगेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दशमलव लगा लिया। अब 50 तो अभी भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, गुणा का निशान यहाँ पर आ गया 1.2 जमा 108.9। अब इनको जोड़ो, दशमलव वाली चीजों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। तो ये आ जाएगा 108.9 जमा 1.2। 9 में 2 जोड़ा आया 11, 8 और 1 और 1, 8 और 1 9 और 1 10, 0 हासिल 1 1। ये आया मेरा जमा करके। आपका कितना है जमा करके बताओ, जमा करने में किसी को कोई दिक्कत आई क्या? 50 तो ऐसे कैसा रहेगा ना, है ना, 50 तो ऐसे कैसा रहेगा, गुणा करने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 110.1। फिर मैंने आपको सिखाया था कि जब आपके पास किसी संख्या के अंत में 0 होता है उसको कैसे गुणा करते हैं। तो 0 को भूल जाओ, भूल जाओ कि 50 के बाद 50 के पास कोई 0 है ना, और इसको नहीं भूल सकते क्योंकि ये बीच में है। अगर अंत में 0 है, एंड में 0 है तो उसको भूल जाओ। तो मैं भी भूल गई कि 50 के पास कोई 0 है, इसको अगर मैं भूल गई तो मेरे पास बचा 5। तो मैं क्या करूंगी, 1101 में 5 से गुणा करा दूंगी। तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये आ गया 5505। लेकिन क्योंकि मैंने इस 0 को मिस किया था, इस 0 को मैं जानबूझ के भूली थी, तो मुझे इसके अंत में 0 लगाना पड़ेगा। और क्योंकि संख्या के पास दशमलव भी है तो हमें दशमलव भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक संख्या से पहले दशमलव, एक अंक से पहले दशमलव लगा है तो उत्तर में भी एक अंक से पहले ही दशमलव लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद तो 0 है, दशमलव के बाद तो 0 है, तो लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो। आप इसको बिना दशमलव के ऐसे लिख सकते हो 5505, ठीक है। बताओ क्लियर हुआ अभी? यही आंसर आया था। हाँ, जिसका भी आंसर आया था ये वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन जिसका भी मेरा नहीं भी आया यही था है। उनको अगर दोबारा सीखना है तो पूछ सकते हो। हाँ, जिसका भी है बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब करेक्ट है आंसर। बाय तो मैम, चलिए फिर, हाँ ओके, क्लास को इतना ही रखते हैं। और कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।